बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। जगत पूजाचार्य गुरुर विद्या सागर जी महाराज की। परम पूजाचार्य समय सागर जी महाराज की। कल जिनालय और जिनालय की एनर्जी, उसके बारे में कुछ समझने का हम लोग पुरुषार्थ कर रहे थे। हम लोग ये जानने का पुरुषार्थ कर रहे थे कल, जिस चीज़ को लेके हम आवाज़ ध्यान से सुनो तो आएगी। अब वो तो थोड़ी थोड़ी तो आपको कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। अब आ रहा, ठीक आ रही, अब आ रही समझ में। थोड़ा सा दूर से बोलेंगे तो आपको आ जाएगी। अब आ रही, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे सुनने का। थोड़ा सा स्पीकर को थोड़ा इधर घुमा के देख लो, कभी आवाज़ व्यवस्थित होती है। क्योंकि या तो ये आपके बंद हो तो आपको सुनाई पड़ेगी। तो आप और हम लोग जिनालय की एनर्जी के बारे में चर्चा कर रहे थे कल, कि जिनालय से एनर्जी कैसे ली जाती है, आखिर वो सोर्स क्या है और वो हमें कैसे प्राप्त होती है। जिनालय अपने आप में एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। कल हमने देखा कि कोई भी जब मंदिर जाता है तो मंदिर जिन परिणामों से जाता है या जिन परिणामों से अपनी क्रिया को करता है, उसी के अनुसार उसे पुण्य पाप प्राप्त होता है। हम सब पुण्य की प्राप्ति के लिए या फिर पाप की निर्जरा के लिए जिनालय जाते हैं। अलग अलग हेतु हमारे होते। अब उस एनर्जी का जो सोर्स है, जो जिनालय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अब वहाँ जाएं कैसे और उसको प्राप्त कैसे करें। वहाँ रविशेन स्वामी इस बात को कहते हैं कि हम जब उन जिनालयों के लिए निकलते हैं, घर से स्नान इत्यादि करते हैं, तो नहाने के लिए हमें, हमने कल बताया था अपने को कितना पाप लगता है। बहुत पाप लगता है ना, क्योंकि एक बूंद में असंख्या जीव होते हैं, फिर बाल्टी में कितने जीव होंगे जो हमारे द्वारा मरते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी थी उसके साथ, जो व्यक्ति भगवान के दर्शन के लिए स्नान करता है, कि मुझे भगवान के दर्शन के स्नान करना है, और जो व्यक्ति अपने शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करता है, जो शरीर की शुद्धि के लिए स्नान कर रहा है वो निश्चित तौर पे पाप का बंध कर रहा है। और जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति के लिए स्नान कर रहा है, देखो दोनों में कितना अंतर है। जैसे ही हमारा परिणाम बदलेगा वैसे हमारा रिजल्ट चेंज होगा। अगर हम इस रिजल्ट को अगर बदलना चाहते हैं, हम पाप के आश्रय को बदलना चाहते हैं, हम चाहते कर्म की निजा, तो निश्चित तौर पे हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम सबसे पहले हमें सबसे पहले अपने आप को भगवान के लिए तैयार करना होगा। किसके लिए तैयार करना होगा हमको? हाँ, हमारी मानसिकता में जब हमारे भगवान होंगे तो निश्चित तौर पे हमें भक्ति भी और हमें ये सब प्राप्त होगा। उसके बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये हमें अच्छी तरह समझना। तो जाने का जो अब हमें तरीका है वो समझना है। जो हम आज तक करते हैं वो नहीं करना। अभी तक हम घर से निकल रहे हैं तो जा रहे हैं, हाथ में चावल है, एक मुट्ठी चावल है, तो कहीं अपन गिरा रहे हैं, कहीं खड़े खड़े बात कर रहे हैं, कहीं हम आधे अधूरे मन से हैं, है ना। जिनालय में जाते तो कैसे आधे अधूरे मन से, अथवा हम, 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 आधे अधूरे मन से
ये सोच के कि भाई अब जिनालय जाना पड़ रहा है। अच्छा, जिनालय जाना पड़ता है कि जाते हैं आप लोग? पड़ता तो नहीं, क्योंकि अधिकतम लोगों को जिनालय जाने पड़ता है कि अब क्या करें, अब महाराज जी भेज रहे हैं जबरन, अब महाराज जी ने नियम दे दिया तो जाना पड़ेगा, परिवार में घर वाले नहीं मान रहे तो जाना पड़ेगा, है ना। अलग अलग लोगों के अलग अलग हेतु हैं। किसी को भगवान से कुछ काम हो इसलिए जाना पड़ेगा। काम निकला ना तो भी जाना पड़ेगा। लेकिन हमें इन सब चीज़ों को समझ के जिनालय जाना है, पहले समझो। हमें अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हुए जिनालय जाना है। हमें उनसे अटैचमेंट होने के लिए जाना है, हमसे अटैच होना है हमें। और जब तक हम भगवान से अटैच नहीं होंगे तब तक हमें भगवान का वो लाभ कभी नहीं मिलेगा जो हमें प्राप्त हो रहा है। तो प्रातः काल से अपनी एक चर्या आपको बता रहा हूँ, वो क्या करना है। वो एनर्जी का सोर्स अपने आप को डेवलप करना, और हमें नेगेटिविटी से बचने का जो सोर्स है वो हमें अब यहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले जब हम उठें प्रातःकाल की बेला में, तो हमें सबसे पहले अपने विचारों को हमें पॉजिटिव करना है। ये हमें सबसे पहला ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारे विचार नेगेटिव होते हैं और जब हमारे विचार नेगेटिव होंगे तो हम कभी भी इन जिनालों से कुछ नहीं पा पाएंगे। हम सिर्फ अवसाद से भर के या फिर हम सिर्फ टेंशन में एक बोझ लेके जिनालय नहीं जाना। हमें प्रशस्त मन से, तो सबसे पहले उठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जहाँ है जैसे ही उठें तो हमें सबसे पहले अपने प्रभु का आभार मानना है। क्या मानना है? ये सबसे पहले क्रिया आप सीखेंगे। ये क्रिया अगर आपने सीख ली तो आप सब कुछ सीख जाओगे। सबसे पहले अपने प्रभु को नमोस्तु करिए, जो आपके इष्ट हैं। आपके इष्ट हैं। हर जगह मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्या आपका कोई इष्ट है? आपका कोई भगवान है जिसे आप अपना इष्ट और सर्वस्व मानते हो? है ऐसा कोई? है? हाँ। नहीं हो तो बनाइए। जिनके पास नहीं है अपना इष्ट, उनका अनिष्ट कभी नहीं टलता। और एक बात ये भी है कि हमारा इष्ट एक हो, अनेक ना हो। एक का मतलब जिसे हम इष्ट बनाए उसके प्रति हम समर्पित हो, उसके प्रति हमारा विश्वास गहरा हो, वह हमारे लिए सब कुछ हो। एक बात याद रखो, क्योंकि बहुत बार हम अपने इष्ट बदलते रहते हैं। आज ये, कल वो, परसों वो। आज यहाँ बात नहीं बनी तो हम वहाँ चले गए, वहाँ बात नहीं बनी तो वहाँ बात चली गई। देखो यहाँ गड़बड़ होता है। समर्पण यहाँ से बिगड़ता है आदमी का, और फिर वो कहीं कहीं नहीं रहता है ना। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। वो सभी को साधने का पुरुषार्थ का। कुछ लोगों का नेचर होता है कि वो कुछ न कुछ अपने, भाई यहाँ नहीं बात बनी तो वहाँ चले जाओ, वहाँ बात नहीं बनी तो वहाँ चले जाओ। ऐसा जब उनके अंदर का डामाडोल स्थिति होती है, ऐसे लोग को कुछ नहीं मिलता जीवन में। तो पहले तो हमें डामाडोल नहीं होना है, हमें पहले स्थायी होना है। क्या करना है हमें? स्थायी। तो जब हमारा स्थायित्व तो उस पर विश्वास होगा तब हम पक्का हमें वहाँ से एनर्जी का सोर्स जरूर मिलेगा। हर चीज़ का हमें समाधान भी मिलेगा। समस्या भी होगी तो हमें समाधान भी मिलेगा, है ना। हमें थोड़ा सा भी समाधान इधर उधर होता है, हम जल्दी घबराने लगते हैं। समस्या आती है, हम जल्दी से डिप्रेशन या फिर हम उसमें आने लगते हैं। वो नहीं,
वो हमारे जीवन को फिर कुछ नहीं। हमें पहले पक्का तय कर लो कि यही हमारा है, यही मैं समर्पित हूँ, यही मेरे प्रभु हैं, बस पहले ये तय कर लो। अब जब वहाँ से अपना वस्तु करेंगे, उन्हें सब कुछ मानिए, उन्हें आभार व्यक्त करिए। हे प्रभु, आज आपकी कृपा से मैं वो देख रहा हूँ जो दुनिया में कई लोग आज नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो मैं आज इस जीवन में उठा हूँ तो मैं आपकी ही कृपा से उठाऊँ। देखो, कृपा मानिए, उनका आभार। मेरा सब कुछ आप है, वहीं से नमोस्तु निवेदित करिए उन्हें। वो भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। पढ़ते हैं आप लोग उठते से? फिर उस नमोकार मंत्र को अपने ऊपर पूरी तरीके से एक प्रकार से सुरक्षित चक्र से अपने आप को करिए। मतलब एक एक नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जाणम, नमो लोय शब्द के साथ हम अपने आप में सुरक्षित होते चले जाएं। वहाँ से हम जब अपने आप को सुरक्षित करेंगे तो हम हमारा दिन भर हम हमारा इष्ट होगा कि अनिष्ट होगा, हित होगा कि अहित होगा? हित होगा, क्योंकि हमने अपने आप को किसके शरण में ले लिया, हम किसकी शरण में चले गए। एक बात याद रखो, एक जो अपन ये 4 चीज़ें पढ़ते ना, चत्तारी मंगल, चत्तारी लघु उत्तम और चत्तारी शरणभूत, इसका हम पहले भाव नहीं पकड़ते। हमें इसका भाव पकड़ना है। सबसे पहला कोई मेरा मंगल है तो मेरा दिन का मंगल करने वाले कोई है, तो यही पंच परमेष्टि, बस ये स्वीकार तो करिए। क्या यही पंच परमेष्टि मेरा मंगल भूत है, अब मेरा अमंगल नहीं हो सकता। यही पंच परमेष्टि मेरे लिए जगत में सबसे ज़्यादा उत्तम है। प्रातः काल की बेला एक ऐसी बेला कहलाती है जब जिस समय हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स मिल सकता है, लेकिन दुर्भाग्य कि उसी समय हमें नींद आ रही होती, उसी समय हमें गहरी नींद आती है। क्यों? क्योंकि कर्म भी तुमसे नहीं चाहता कि तुम उस एनर्जी को लो, क्योंकि कर्मों और नमोकार मंत्र और कर्मों का इतना बड़ा बेर है। जहाँ नमोकार है वहाँ कर्म नहीं रह सकता, जहाँ कर्म है नमोकार नहीं रहता। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते, क्योंकि शब्द ही अरिहंत है ना। अरिहंत पहला वर्ड ही नमोकार मंत्र का यहाँ से शुरू होता है, नमो अरि। अब अरि वहाँ पे कर्म को माना, कर्म का शत्रु है तो अरिहंत है। देखो, कर्म को नष्ट करने वाला कौन है? अरिहंत शब्द है ना, अरिहंत, कर्मों को नाश करने वाला अरिहंत कहलाता है। अब समझो ये एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते ना, दूसरे एक दूसरे के, तो कर्म का शत्रु कोई है तो पंच परमेष्टि स्वयं के हैं, वो किसी के शत्रु नहीं, लेकिन अपने अपने कर्मों के शत्रु है। समझ रहे हो बात? समझ में आ रही? तो अरिहंत के साथ सबसे पहले जब हम उसे मंगलभूत मानेंगे, उसे हम उत्तम मानेंगे, उतने हम समझ, ये स्वीकार कर लो आप। तो बस सुबह से उठते से आप, अब हम सबसे पहले टीवी खोल लेते हैं, अब सबसे पहले वो मरने की खबर दिखाता है। सबसे अशुभ तो अमंगल तो अपने हाथ से अपन करते हैं। अपना अमंगल कैसे करते हैं अपन? सबसे पहले कुछ लोग न्यूज़पेपर खोल लेते हैं, सबसे पहले वो न्यूज़पेपर खोलेंगे। अब उसमें न्यूज़पेपर में क्या होता है? ये दुर्घटना में मरा, उसने उसकी जेब काटी, उसने उसका मर्डर किया, बलात्कार हुआ। अब अशुभ चीज़ें हम सबसे पहले अमांगलिक चीज़ को से अपना दिन शुरुआत कर रहे हैं, और भी कह रहे हैं हमारा तो दिन अच्छा नहीं जाता। हम सबसे पहले, सही बता रहा हूँ, एक नियम ले लो कि जब तक जिनालय नहीं जाऊंगा तब तक ये टीवी नहीं देखूंगा।
सुबह उठते से सबसे पहले जिनालय के भगवान को नमोस्तु करने के बाद, अभिषेक करने के बाद, गंधोदक लेने के बाद फिर मुझे टीवी देखना, फिर मेरा पेपर देखना, वो सब करो, कोई मैं मना नहीं कर रहा। सबसे पहले ये काम करो। से जब वहां से नमोस्तु मंगल भूत मान लोगे तो तुम्हारा अब अमंगल नहीं हो सकता। अब आपका अन्यथा शरणम नास्ति, जो शरण मिल गई, जिसे एक बार पंच परमेष्ठी की शरण मिल जाए ना, उसे किसी की शरण नहीं चाहिए, बड़े से बड़ी शरण नहीं चाहिए, उसे पंच परमेष्ठी शरण। अब बताओ, आप मंगल, उत्तम और शरण तीनों ही आपको मिल गई, तो बताओ अब आपका कोई बाल बांका कर सकता है? अब आपका अहित हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर डर किस बात का? समझ रहे हो? यहाँ से ये हमें सबसे पहले समझना है। जब हम ये कर लेंगे, फिर हमें सबसे पहले, अब कोई पूछे, अब सबसे पहला शब्द मुख से जो निकलना चाहिए, तो ये नहीं निकलना चाहिए कि मेरी चाय कहाँ है। सबसे पहला शब्द यही निकलता, भाई मेरी चाय कहाँ है, मेरा ब्रश कहाँ है। ये सबसे अशुभ शब्द है। अरे भाई मेरे नहाने का पानी आया कि नहीं, मेरे कपड़े कहाँ है, ये नहीं। सबसे पहले जय जिनेन क्या निकलना चाहिए? अपने वालों से पहले एक बार अच्छे से बात तो करो भाई, उससे जय जिनेन करके, क्योंकि आपने जिनेंद्र भगवान को याद किया। देखो आप, हम अपना सगुन चाहते तो हमें करना क्या होगा? हम सबसे पहले अशुभ अशुभ चीजों को मुख से निकालते। मतलब मैं आपको वाक सिद्धि का बता रहा हूं। मुख से निकलने वाले वचन जब मनोहर काल में होते, कहते हैं कि सबसे ज्यादा वो सबसे मांगलिक समय होता है ना। मान लो उठ गई तो अब हम सबसे पहले ये ले आओ, वो लाओ, वो लाओ। अब सबसे पहले हमारी गड़बड़ यहाँ हो रही है और हम कह रहे हैं हमारा अच्छा नहीं हो रहा। समझ रहे हो सोर्स आप क्या है? आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा? बात समझ में आ रही? गड़बड़ कहाँ है अपनी? बस ये गड़बड़ निकालना। फिर जब हम जय जिनेंद्र बोल के हाँ भाई, तो यहाँ से अब आप सबसे बोलिए कि भाई मैं जिनालय जाना चाहता हूँ, मेरा द्रव्य कहाँ है, मुझे द्रव्य लगा के दो, या मेरा द्रव्य पे। ये इतने बड़ा, इतनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसकी मार्क करिएगा आप, इसे लगातार करके देखिएगा। आप इसे लगातार अपने जीवन में ज़्यादा देने के 6 महीने लगातार आप सुबह उठते से पंच परमेष्ठी का स्मरण, उसका ही मंगल, उत्तम और शरण, फिर सबसे पहले अपने वालों से जय जिनेंद्र, अगर बड़े हैं तो उनके चरण स्पर्श करके, फिर चरण स्पर्श करने के बाद सबसे पहले जिनालय की चर्चा कि भाई मुझे मंदिर जाना है, और कोई चर्चा नहीं। दुकान खोलना, ये खोलना, बात का विषय, गोडाउन की चाबी कहाँ है, ये कहाँ है, वो नहीं है ना। मेरे मोबाइल पे अब सबसे पहले मैसेज, सबसे पहले आदमी व्हाट्सएप खोलता है ना, अब उसमें उल्टी सीधी चीज़ें आ रही हैं, वो नहीं, खोलना ही नहीं है हमें। तो सबसे पहले ये चीज़ें आप करने लगो। फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग तो शायद हम महाराज सोते हम 2-3 बजे है ना, कुछ रात के 2 बजे सोते हैं, कोई रात 3 बजे सोते हैं, तो उनका मुर्गा सुबह बोलता ही नहीं है, अब उसका 10-11 बजे बोलता है। बहुत से लोग तो 10-11 बजे उठते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शायद सुबह का उगता सूरज नहीं देखा होगा, है ना। बहुत लोग होंगे, यहाँ भी होंगे, हम बारामती में होंगे, जिन्होंने शायद ही सूर्योदय देखा हो। ठीक 12 बजे का देखते हो, सूर्योदय नहीं देखते हो। सनराइज तो देखा ही नहीं उन्होंने, और सनसेट भी शायद ही देखते हो, है ना, होता है ना। नहीं, तो हमें सबसे पहले जब हम ऐसे करके, अब जब हमारे हाथ में द्रव्य होगा, वो द्रव्य की सामग्री होगी, वो एक प्रकार का आपका प्रमाण पत्र होगा। किस बात का? वो गारंटी है। मुझे मोदी की गारंटी का नहीं पता लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी जरूर दे सकता हूं जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं।
अगर आपके हाथ में अष्टद्रव्य है और जब आप घर से निकल रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी गारंटी शायद रविशरण आचार्य दे रहे हैं। रविशरण आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिस समय आप स्नान करते हैं वहाँ 2 उपवास का फल है, जिस समय आप सीढ़ियाँ उतरते हैं 4 उपवास का फल है, जिस समय आप मंदिर के लिए कदम बढ़ाते हैं 8 उपवास का फल है, जिस समय आप आधे रास्ते में पहुँचते हैं आपके हाथ में द्रव्य होता है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे 16 उपवास का फल है। वो कहते हैं, फिर कहते हैं 1000 उपवास का फल है, फिर कहते हैं 2000 उपवास का फल है। मैंने ये रविशरण आचार्य की गारंटी है। अब आप बताओ, इस समय अगर हमें कुछ हो जाए तो क्या होगा हमारा? निश्चित तौर पे हमारा क्या होगा? देवगति ही होगी। इस समय अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, अटैक आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनकी गारंटी है देवगति की। अब आपके पास चाहे सम्यक दर्शन हो चाहे नहीं हो, आपके पास मिथ्यात्व हो चाहे नहीं हो, कुछ भी पुण्य हो चाहे नहीं, इस समय मरण हुआ तो देवगति की गारंटी है। और मैं गारंटी इस बात से कह रहा हूँ कि ये गारंटी आचार्य समन्वत स्वामी ने ली है, मैं नहीं। किसने ली है? ये आचार्य समन्वत स्वामी ने ली है। किसकी ली है? मेंढक की। मेंढक की गारंटी ले रहे हैं तो तुम तो मनुष्य हो, मेंढक को वो देवगति में पहुंचा रहे हैं ना। देवगति में उन्होंने एक मेंढक को पहुंचाया। भैसेक परोद मत्ता, ये शब्द वहां दिया है, आप पढ़ लेना। पूजा की, उन्होंने पूजा की विशेषता में किसी का शब्द दिया तो मेंढक का दिया। शायद मनुष्य नहीं मिले उन्हें, ना कोई सरसेट मिला, कोई सेट नहीं मिला, कोई नहीं मिला जो इतनी अच्छी पूजा मेंढक से बढ़ के पूजा करता हो। देखो आप, घटना आप सबको पता ही है कि जब वो मेंढक अपने मुख पर एक पंखुड़ी लेके चला, तो वो पंखुड़ी लेके उसने धीरे धीरे भगवान महावीर के समोसरण में जाने के लिए तैयार हुआ। और जब मेंढक पंखुड़ी के लिए तैयार हुआ तो देखता है कि भाई राजा श्रेणिक अपने हाथी से सज धज कर जा रहा है। राजा श्रेणिक अपने हाथी पर बैठ के, देखना, मेंढक भी जा रहा है, राजा भी जा रहा है, सब कोई जा रहे हैं। और भगवान महावीर के समोसरण विपलाचल पे लगा हुआ पर्वत पे। आप तो सेठ आदमी हैं तो बड़े लोग पे, बड़े वाहन पे जाएंगे, वो हाथी पे जा रहे हैं। अब मेंढक तो बेचारा छोटा सा फुदुक फुदुक करके जा रहा है ना। बड़े लोग छोटे लोग की कीमत नहीं करते, ऐसा लगता है। वो अभिमान उनका बहुत होता है। हो सकता है राजा श्रेणिक को लग रहा मैं राजा हूँ, मैं तो सम्राट हूँ, क्योंकि राजा श्रेणिक सम्राट कहलाता था उस समय। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, बेचारा मेंढक उस हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया गया और उसकी पंखुड़ी से तो कुचल दिया गया। और उसी समय कहते उस मेंढक का मरण हो गया। और जैसे ही वो मरा तो सीधा वो स्वर्ग पहुंचा। और स्वर्ग के मुकुट में एक मेंढक का चिन्ह है उसके मुकुट में। और वह जब वो समोसरण में आके बैठ जाता है, अभी श्रेणिक पहुंच ही नहीं पाया और वो आके बैठ गया समोसरण में। क्यों? क्योंकि उसे जाति स्मरण हो गया कि भाई मैं तो समोसरण में जाना था, तो क्या भाई चलो फिर। सुन रहे हैं आप लोग? और जब वो समोसरण में जाके बैठ गया, श्रेणिक प्रश्न पूछ रहा है कि भगवान ये देवता कौन है जो इतना ज्यादा चमक रहा है और उसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है? तो भगवान गौतम स्वामी कह रहे हैं कि श्रेणिक ये वही है, ये वही है जो तुम्हारे पैर के, हाथी के पैर के नीचे कुचला गया था। आज तुमसे पहले आके बैठा है और तुमसे श्रेष्ठ है।
क्योंकि इसकी भावना तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ थी। समझ रहे हो? मतलब अगर हम भगवान के पास जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमें खाली हाथ नहीं जाना है, क्योंकि खाली हाथ जाने वाला खाली हाथ ही आता है। तो आप में से कितने लोग भगवान के पास भरे हाथ जाते हैं? सभी जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? श्रीफल। कोई श्रीफल ले जाता है, कोई अष्टद्रव्य ले जाता है। ठीक है, ठीक है, अपनी अपनी शक्ति है। कोई गजमोती ले जाता है, कोई मोती ले जाता है, कोई चावल ले जाता है, लेकिन ले जाना है। जब मेंढक अपनी पंखुड़ी लिया तो अब गारंटी किसकी हो गई? आचार्य समन्वय स्वामी की और रविशरण महाराज की, कि निश्चित तौर पे वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग। तो अब आपको जब भगवान के वहाँ से आप निकलोगे घर से, तो कुछ ना कुछ लेके निकलिए, खाली हाथ मत जाइए। और जब वहाँ से जाएंगे तो जो वस्तु होना चाहिए वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम जिनालय बढ़ते हैं तो जिनालय में सबसे पहले हमें शिखर दिखता है। क्या दिखता है? अब जो लोग के घर में जिनालय है उनको ये चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। देखो कुछ लोग को कहते हैं ना कि हमारे घर में है, तो अब आपके घर में कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि आपका वो भावना ही नहीं होती, ना शिखर है ना कुछ है, अब वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाएगी। देखो उसके लिए तो जिनालय ही जाइए आप। जब आप जिनालय पहुँचेंगे, जब शिखर दिखेगा, यहाँ सबसे ज़्यादा पुण्य माना आचार्य रविशरण महाराज, सबसे ज़्यादा पुण्य शिखर के दर्शन का। शिखर के दर्शन का ऐसा अतिशय पुण्य बताया उन्होंने, क्योंकि शिखर अपने आप में जो कलश है, गजब की एनर्जी का सोर्स है। वो वहां से जो पूरे उस नगर को वो एनर्जिट कर सकता है, उसमें इतनी एनर्जी होती है उस शिखर के अंदर। नेगेटिव निकालता भी और पॉजिटिव, क्योंकि पिरामिड देखा आपने? पिरामिड सेम डेवलप शिखर का यही होता है। अब यहाँ से जब आप जिनालय पहुँच रहे हो तो सबसे पहले जब शिखर दिख जाए तो क्या करना है अपने को? अपना मस्तक उस शिखर के चरणों में वहीं से झुका दो। धन्य हो गया, जय हो। क्या कहना है आपको? जय हो, जय हो जिनालय, जय हो चैत्यालय की, जय हो भगवान मुनिश्रतनाथ भगवान। वहीं से निकलना चाहिए मुख से। कोई आसपास वाले का क्या हो गया भैया? भैया मुझे शिखर दिख गया। क्योंकि मैंने कह रहा हूँ, हम महाराज जी भी जब शिखर देखते तो वहीं से नमोस्तु कर लेते, पीछे उठ जाती उनकी। शिखर देखते ही वो अपने आप को धन्य मान लेते कि मुझे आज सिंबल, मुझे क्या मिल गया? वो मांगलिक चिन्ह दिख गया, सबसे बड़ा मंगल चिन्ह माना उन्होंने। फिर वहीं से आप आगे बढ़िए। जब आप धीरे 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 जब आप पहुँचेंगे तो पहुँचने के बाद जब आप उस मंदिर में प्रवेश करें, अब प्रवेश में सावधानी रखिए, क्योंकि मंदिर से प्रवेश से ज़्यादा निकलने की विधि आपको बताऊंगा, पहले प्रवेश की तो सुन लो। तो जब आप उस जिनालय में प्रवेश करने लगे तो निश्चय ही तो आप कहते ही हैं, वो कहना ही है आपको, लेकिन बिना पैर धोए कुछ लोग प्रवेश कर जाते ना, करते हैं आप में से बहुत से लोग। क्योंकि वो कहते हैं हमारे पैर में तो जूते चप्पल थे, हमें कहाँ, हमें कोई गंदा थोड़ी होगी। नहीं, बात ये नहीं है। क्या हम चप्पल जूते को भी इतना श्रेष्ठ मानते कि उसे गंदा नहीं मानते? क्यों क्यों बताओ ना। कुछ लोग पैर नहीं पैर धोना है, क्योंकि इसकी भी बहुत बड़ी घटना है, कभी आपसे चर्चा करूँगा कि जो लोग बिना पैर धोए इन जिनालों में प्रवेश कर जाते हैं, वो खुद अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि सबसे ज़्यादा रोगों को बुलावा देता है जो बिना पैर धोए जिनालय में प्रवेश करता है। क्योंकि अशुद्ध
पैरों से जब आप प्रवेश करोगे तो निश्चित तौर पे आपको महान महान रोग उत्पन्न होंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा, आपको ये पढ़ना हो कभी तो वरांग चरित्र पढ़ लेना। वरांग चरित्र में जो राजा वरांग होते हैं उनके हाथ में फोड़ा था, वो फोड़ा कभी ठीक नहीं होता था। तो उन्होंने पूछा मुनि महाराज से, हे मुनि महाराज जी मुझे फोड़ा ठीक क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पूर्व भाव में तुम अशुद्ध हाथों से तुमने भगवान को छुआ था, अशुद्ध हाथों से तुमने भगवान को द्रव्य चढ़ाया था, हाथ में गंदगी लगी तो उस गंदे हाथों से उसने चढ़ा दिया। उसका ये दुष्परिणाम था कि उसको वो जीवन भर वो फोड़ा कभी भी ठीक नहीं होता। समझ में बात आ रही? आप समझना हम क्यों अशुद्ध। कुछ लोग पैर में मोजे ही डले हैं, सॉक्स को पहन के सीधे घुस जाते। नहीं, कभी मत अशुद्धि के साथ कभी भी। तो समझ गए? यहाँ से आप पैर धोइए, निश्चय कहिए, और जब उसकी जो जहाँ से आप प्रवेश करते हैं सबसे पहले वहीं मस्तक रख दीजिए अपना, वहीं पर नमोस्तु कर लीजिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार का चैत्यालय है, वो भी नव देवता है। क्या है वो? नव देवता है कि नहीं चैत्यालय? उसे पहले नमोस्तु कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा। अब एक बहुत बड़ी चीज आपको बता रहा हूं आपको। अब सबसे पहले अब आप शुरुआत जब आप करेंगे जिनालय में प्रवेश के बाद, तो भगवान से भी पहले एक चीज और देखना है आपको। वो क्या देखना है? गुल्लक, दान पेटी कहाँ है? महाराज वो क्यों देखेंगे हम? दान डालकर ही जिनालय में प्रवेश करना है आपको। समझ में आ रही बात? ऐसा करते हैं आप लोग? हैं? नहीं, प्रवेश करते समय डाल के प्रवेश करना। आते समय तो पैर डालते ही है। जो पहले से ही कहते हैं कि एडवांस दे देता है ना, जिसकी एडवांस बुकिंग होती है उसको बहुत बड़ा लाभ होता है ना, होता है एडवांस, कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा दान पहले चला जाए। सीखो। ये क्यों कह रहा हो? ये निर्माल्य से बचने का है, कोई दान नहीं है, ये एहसान नहीं है। ये निर्माल्य से बचने के लिए है ये। महाराज ये निर्माल्य? हाँ जी। आप जिनालय में जाते हो तो जिनालय आपके बाबा का है? किसका है जिनालय? समाज का है। तो आप वहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उपयोग करते हैं तो कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? आप वहाँ से गंदोदक लेते हैं, वहाँ से जिनवाणी का उपयोग करते हैं, वहाँ की बेंच का उपयोग करते हैं, वहाँ आप उस स्पॉट का उपयोग करते हैं। मालूम आप कहीं दुकान लगाने जाओ ना तो वो भी ले लेता है, बाहर दुकान लगाने का ले लेता है कि नहीं? भले आपकी दुकान चल रही है, भाई यहाँ बैठने का पैसा लगेगा, सुन रहे हो? और हम जिनालय में फोकट में बैठना चाहते हैं। और अभी मैं पूछ रहा था कि भाई क्या स्क्वायर फीट है जहाँ पे मंदिर बना है वहाँ का? महाराज जी वो वहाँ का स्क्वायर फीट मत पूछो आप। 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए का स्क्वायर फीट का रेट है ना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए, क्योंकि अलग अलग वहाँ का रेट है। 1000 स्क्वायर फीट की जमीन लेने जाओ तो कितने लगता है? कितने? 1000 स्क्वायर फीट नहीं, एक गुंठा कितने का मिल जाएगा? 50 लाख का। मेरे 50 लाख मिल जाएगा, सस्ता है यहाँ पे। तुम तो 2 करोड़ कह रहे थे, 1 करोड़। अच्छा, अलग अलग ऊपर बिल्डिंग से अगर पूरी लोगे तो 2 करोड़ का पड़ेगा, और अगर सिर्फ दुकान लोगे तो 50 लाख। कोई बात। तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम
उस जमीन का अगर किराया भी आप जोड़ लो तो कितने रुपए होता है? समझने का पुरुषार्थ करो। हम जिनालयों से क्या लेना चाहते हैं, हम देने नहीं। अभी तो बहुत कुछ है। उन जिनालयों में आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो डाल के, बल्कि वहाँ से जो ले रहे हो अभी उसके बदले में कुछ देना सीखो। लेना के बदले पहले आप देना तो सीखो, वहाँ से कुछ ले तो बाद में पाओगे। तो बहुत से लोग सीधे गए, वहाँ से वहीं का चावल उठाया, चढ़ाया, वहीं का बंदा लड़ा और जय हो, कहते हैं हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो। फ़ायदा कहाँ से होगा? आप निर्माल्य यूज कर रहे हो, वो नहीं करना है अपने को। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? अब भगवान का मुख देखिए आप। अब दान डालने के बाद अब भगवान का मुख आप देखिए। और एक बात आपसे सबसे बड़ी बात कहता हूं, सबसे ज्यादा एनर्जी का समय कौन सा होता है? क्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव और भाव, 5 चीजें होती हैं हमारे यहां। सबसे श्रेष्ठ एनर्जी का सोर्स होता है जब मंदिर खुलता है। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है उस समय जिनालय में। जैसे ही मंदिर खुलता है आपका प्रातः काल की बेला में, और कौन खोलता है मंदिर? माली, पंडित, कोई भी खोलता है। इसका मतलब सेठ जी तो अभी सो रहे होते हैं और एनर्जी कौन ले रहा होता है? इसे लगता है मुझे, इसलिए वो सबसे ज्यादा एनर्जिट होता है तुम लोगों से, है ना? मतलब हमें सबसे प्रातः काल की बेला में, फिर कह रहा हूं, जिनालय में सबसे पहले जाइए आप लोग। हम जाते हैं 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, अब तक एनर्जी वहाँ पे जीरो होने लगती, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी फैल जाती है लोगों की। सुन रहे हो? तो सबसे पहले आप प्रातःकाल जाइए। प्रातःकाल की बेला में एनर्जी का सोर्स सबसे अच्छा होता है। जब भगवान, वो एनर्जी का सोर्स क्यों होता है अच्छा? उसका मेन कारण होता है, एक तो जिनबिंब जिस पाषाण से बना हो, जिस धातु से बना हो, उसकी एनर्जी, प्लस जिस जगह पे वो बैठा है उस जगह की एनर्जी, प्लस जहाँ से आपका शिखर है उस शिखर से आने वाला एनर्जी का सोर्स, पिरामिड्स बनाता है वो। जब ये तीनों मिलते हैं तो उस समय वहाँ पे एनर्जी इतनी ज़्यादा डेवलप होने लगती है कि उस एनर्जी को वहाँ से लेने का पुरुषार्थ करना है। वो सोर्स हमें समझ में आने लगे। अब हमें जब वहाँ पे एनर्जी, अब हम बहुत से लोग तो बाहर से ही प्रणाम करके निकल लेते, वो होने नहीं, क्योंकि जब तक आप उससे अटैच नहीं होंगे, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आप उस जिन बीम से अटैच नहीं होंगे आप कुछ नहीं पा पाएंगे। तो थोड़ा सा अटैच होइए। जैसे आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते कि नहीं, स्विच से कनेक्ट करते कि बाहर लटकाने से चार्ज हो जाता है? आपका मोबाइल कैसे चार्ज होता है? जब उससे कनेक्ट करते हैं ना स्विच से, कि बाहर लटका देते कुछ लोग, बाहर लटकाने से चार्ज नहीं होता, कनेक्ट करने से। ऐसे ही हम भगवान के यहाँ मंदिर जा रहे हैं तो सिर्फ भगवान के बाहर लटके हुए हैं, हम कनेक्ट नहीं हुए अभी। हमें भगवान के उससे कनेक्ट होना है। तो कनेक्ट होने के लिए भगवान के दोनों चरणों को, उस अंगूठों को स्पर्श करिए, तब आप कनेक्टिविटी में आएंगे, तब वहाँ से आप एनर्जी ठोंगे। बात आ रही पकड़ में? चलिए अब आपके लिए 10-15 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से आप पूछेंगे जो आपको पूछना है, फिर शुरू, ताकि आपका प्रश्न ना रह जाए। बाकी इस पे चर्चा बहुत अच्छी कल करूँगा, पूरी कंटिन्यू रखूँ है। अब वो तुम पहले प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हो, बाहर में कैसे निकालूँ है? जल्दी जल्दी से खड़े हो, फुर्ती करो, तो जल्दी से फटाफट। हाँ, जिसको भी पूछ वहीं आना पडेगा आज। माईक एकच माईक आहे, एक ही आहे, त्याच्यामुळं ज्यांना ज्यांना प्रश्न विचारायचे त्यांनी इथंच यावं लागणार आहे।
आप बीच में आ जाओ, बहुत लंबी है आपकी डोरी, फुर्ती से। हाँ, वाचन स्वाध्याय के बाद आज हम प्रश्न स्वाध्याय में विशाल प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। सबसे पहले शुक्ला जी गांधी और उसके बाद तैयार रहेंगे तीर्थदोषी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहे थे तो उसमें आया स्वाध्याय परम तप। तो किस तरह का स्वाध्याय तप में आएगा? सिर्फ ऐसे पढ़ने से? वो पात्र के लिए वहाँ पर परम तप है, क्योंकि परम तप का मतलब ये नहीं कि हर कोई वो स्वाध्याय करेगा उसके लिए परम तप हो जाएगा, क्योंकि तप के लिए चारित्र चाहिए, और चारित्र किसके पास है? वो मुनियों के पास है। तो मुनि महाराज के लिए विशेष तौर से स्वाध्याय परम तप कहा है, पहली बात। अब वो किस रूप से आएगा? जब उस स्वाध्याय का हमारे जीवन में उतरने लग जाएगा। स्वाध्याय करना मात्र से नहीं है, स्वाध्याय एक्चुअली में हमारे अंदर होने वाली मिस्टेक को दूर करता है। आप पढ़ रहे हो और मिस्टेक दूर नहीं हो रही तो वो स्वाध्याय किस काम का? वो परम तप कैसे होगा? समझे ना, है ना? तो स्वाध्याय उनके लिए परम तप है जिनके पास कुछ हो, क्योंकि तप के लिए चारित्र चाहिए, और चारित्र के लिए उस तप के उस स्वाध्याय करके उस चारित्र के माध्यम से वह अपने आप को परम तप में ढालते, ऐसा वो मानना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ स्वाध्याय मात्र को परम तप मानते, वो कभी भी उनके लिए परम तप नहीं सिद्ध होगा, ये समझ के चलिए। तीर्थदोषी और उसके बाद तैयार रहेंगे चंदना जी शाह। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि जैन सिद्धांतों के अनुसार हमारे 10 प्राण बताए गए, तो वो 10 प्राण कौन से होते हैं? जैन सिद्धांत में 10 प्राण में 5 इंद्री, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 प्राणों से हम लोग जीते हैं। कहीं कहीं 4 भी मिलेंगे तो इंद्रियां जब बोल दी वो 5 की 1 हो गई, कोई सी भी ले लो। बल बोलेंगे तो 1 बल बोल देंगे तो मन बल वचन बल 3 में से तो 1 हो जाएगा, है ना? और आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 4। इनको जब हम बढ़ाएंगे तो 5 इंद्री, 3 बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, ऐसे 10 प्राण होते। चंदना जी शाह, उसके बाद तैयार रहेंगे तृप्ति जी कोठारे। नमोस्तु 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 महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि हम जब आचार्य श्री को अर्घ्य चढ़ाते तो ओम रूम बोलना चाहिए या ओम ह्रीम, और साधु परमेष्टि को अर्घ्य चढ़ाए तो क्या बोलना चाहिए? हमारे यहाँ 5 बीजाक्षर 5 परमेष्टि के लिए दिए हैं। ओम राम नमो अरियंताणम, अरियंत के लिए राम है, रीम सिद्धों के लिए, रूम आचार्यों के लिए, रोम उपाध्याय के लिए, और रह ये साधु परमेष्टि के लिए। तो ये बीजाक्षर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे सामान्य से हम रीम बीजाक्षर का इस्तेमाल आप लोग करते हैं किसी भी अर्घ्य के साथ, लेकिन अगर इन बीजाक्षरों के साथ कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। उसका अर्थ राम यानी नमो अरिहंताणम के साथ अरिहंतों के लिए वो उसको वाचक माना है, हाँ। रीम सिद्धों का वाचक माना है, रूम आचार्यों का, रोम उपाध्याय को, और रा साधु परमेष्टि का। अब इन बीजाक्षर का विशेष फिर विस्तार से कहीं चर्चा करूंगा तो आपसे इसको बताऊंगा। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, एक दिन केवल हमें बीजाक्षर, उनका अर्थ और उनके बीजाक्षरों में, हर बीजाक्षर में गंध होता है, उसमें एक ऊर्जा होती है, उस पे ऊपर भी हमें यदि मार्गदर्शन मिले, हमें उपदेश मिले तो बहुत अच्छा। तृप्ति जी कोठारी और उसके बाद तैयार रहेंगे मंदार शाह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। सम्यक दर्शन आणि सम्यक दर्शन म्हणजे 7 तत्व पर जब हम श्रद्धा रखते हैं तो उसे सम्यक दर्शन कहते हैं व्यवहार समय। पर ज्ञान, उसका ज्ञान हो, पहले सम्यक दर्शन बाद में सम्यक ज्ञान, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसका ज्ञान
ज्ञान न होने से पहले समय दर्शन कैसे हो रहा है? ज्ञान, पहले ज्ञान होना चाहिए ना ऐसा। हाँ होता है, कोई बात नहीं। ऐसा जो आपने कहा बिल्कुल सिस्टम यही है। सबसे पहले वो ज्ञान से जानता है, हाँ, जानकर फिर अपनी आस्था को समीचीन बनाता है। लेकिन बिना आस्था के वो ज्ञान समीचीन नहीं होता। ये बिल्कुल सच है कि जब तक उसको जान नहीं लेगा वो प्राप्त कैसे करेगा। लेकिन प्राप्त होने के बाद भी आस्था समीचीन होने पर भी ज्ञान समीचीन होता है। जैसे अभव का ज्ञान 11 अंग 14 पूर्व में से वो 10 अंग 9 अंग तक पहुंच जाता है, तब भी उसका ज्ञान समीचीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा समीचीन नहीं है। ज्ञान तो समीचीन है उसका, ज्ञान मिथ्या नहीं है, लेकिन श्रद्धा मिथ्या होने से वो ज्ञान मिथ्या हो गया। जैसे वो 11 अंग बताएगा वो गलत नहीं बताएगा, एक एक परफेक्ट बताएगा। वो जो श्रुत केवली बताएगा वही वो बताएगा। जो 11 अंग का उससे वर्णन पूछोगे आप अभव्य से, तो वो बिल्कुल वही बताएगा जो श्रुत केवली बताएंगे, लेकिन उसका ज्ञान फिर भी मिथ्या है। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा मिथ्या है। तो इसीलिए ज्ञान होते हुए भी श्रद्धा का महत्व अपना है, तो उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए वो ज्ञान का उपयोग करता है। लेकिन ज्ञान तभी समीचीन होगा जब उसकी श्रद्धा सही होगी। इसीलिए श्रद्धा का महत्व अपने आप बहुत है। ज्ञान होने के बाद ही दर्शन श्रद्धा करेगा ना। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप माइक ठीक नहीं पकड़ते। ज्ञान होने के बाद ही वो श्रद्धा कर सकेगा ना। उसकी जानकारी लेना चाहिए। बता तो दिया पहले वो भगवान को जानता यही है, यही अरिहंत हैं, ऐसी वो ज्ञान से जानता है। फिर वो अपनी श्रद्धा में इस चीज को बिठाता है कि नहीं, अब मुझे इनके अलावा कहीं नहीं भटकना, मुझे सच्चा गुरु मिल गया, मुझे सच्चे भगवान मिल गए, अब मुझे नहीं भटकना कहीं भी, मेरी श्रद्धा अब पक्की हो गई। तो उसे श्रद्धा सम्यक दर्शन हो जाता है। ये मान के चल, पहले ज्ञान से जानता है वो कि यही भगवान है जिन्हें मैं खोज रहा था, मैं भटक रहा था। अभी तक मैं पीतल को ही सोना मान बैठा था, मैं कांच को ही मणि मान बैठा था, लेकिन मेरी गलती अब आई। वहाँ पे लिखा है, आप पढ़िए, भक्तामृत स्तोत्र में गजब का श्लोक दिया उन्होंने कि ये भगवान बहुत अच्छा रहा, मैं तुमसे पहले मैं उन सबको देखाया, मैं तुमसे पहले सारे देवी देवताओं को देखाया, ये अच्छा किया मैंने, तुम्हें बाद में मिले मुझे, क्योंकि अब तुम मिलने के बाद, उन देवी देवताओं को देखने के बाद जब तुम मिले हो, तो अब मेरी श्रद्धा अब भटक नहीं सकती, क्योंकि मुझे सच्चा भगवान अब मिल गया, अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। और अगर तुम पहले, आप पहले मिल जाते और मैं बाद में, तो मैं डाउट में रहता कि ये ठीक है कि ये ठीक है ना। तो कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी होती। चलिए, नमस्कार। खूप छान जाणणं आणि सम्यक समय का उपयोग करिए, या दोन्ही पण समय का सांगितलं. उपयोग. मंदार शाह, उसके बाद तैयार रहेंगे सुनीता जी संघवी. हेलो, नमस्ते गुरु भगवान। मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने अभी बताया कि कुछ लोगों का, कुछ रात को लेट सोते हैं तो उनको सनराइज़ पता नहीं होता कब हो जाता है, लेट उठते हैं तो कुछ समझ नहीं आता। तो महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से आप यहाँ आए तो मेरे भाग्य खुल गए, क्योंकि मेरा सनराइज़ भी आपके साथ होता है और सनसेट भी आपके साथ ही होता है। एक बात मंदार और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम अपने आप को भाग्यशाली मानते हो, ये आपका है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे जैसा युवा और ऐसे हो जो अपने भाग्य को जगा ले, तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। मैं यहाँ बैठे माता पिता और जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, बड़ा दुर्लभ ये संयोग है जब गुरुओं का मिलना होता है। तुम जिंदगी भर सोना, इसके बाद तुम्हें कौन रोकेगा। लेकिन अगर गुरु मिल गया है, गुरु आ गए और संयोग से तुम्हें ये सब मिल गया, तो अभी से मत छोड़ो, क्योंकि आचार्य जी की 2 पंक्तियाँ आपके के मैं बात कह रहा हूँ। गुरुजी ने प्रवचन में एक बार कहा था, प्रातः काल का समय हो रहा है, बाल भानु का उदय हो रहा है। जब बाल भानु जानते हो, जब बिल्कुल लाल कलर का होता है, बिल्कुल बच्चा, जिसको बाल है ना बच्चा, और बिल्कुल प्रकाश फैलता है और उसमें से हल्की किरणें फूटने लग जाती है। तब गुरुजी ने कहा था
सूर्य उदय का समय हो रहा है, बाल भानु का उदय हो रहा है, सूर्य की किरणें फूट रही हैं, और इस समय भी अगर कोई सो रहा है तो उसका भाग्य भी फूट रहा है। मत सोइए इस समय, क्योंकि इस समय आपका भाग्य आपको पुकार रहा है। और बारामती का तो सौभाग्य रहा, बारामती वालों को तो मैं ये नहीं कहता, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे आने से सौभाग्य रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर पूज गुरुदेव का आशीर्वाद है, ये सबसे बड़े सौभाग्य का विषय रहा। मेरा आना या नहीं आना सौभाग्य का विषय नहीं, क्योंकि बारामती मुझे किसने भेजा ये समझो, मुझे मेरे गुरु ने भेजा, और ये पूज्य समय सागर जी ने तो भेजा ही है। उससे पूर्व में भी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी की भावना भी थी कि उस तरफ जरूर जाना, उस मार्केट में जरूर जाना। समझो तुम कितने भाग्यशाली हो, तो अपने भाग्य को इतना कमजोर मत बनाओ। मैं कहता हूँ एक बार तुम गुरु के निकट आओ तो आपको लग सकता है कि भाई हम जाएंगे, महाराज जी क्या कहेंगे, मैंने पहले ही कह दिया, तुम एक बार आओगे तो अपने आप समझ जाओगे कि महाराज पास ऐसा कोई है ही, कुछ है ही नहीं। मेरे पास लेने को कुछ नहीं है, ना जेब है ना खाता है, देने को जरूर है, जो तुम ले सकते हो तो दे सकता हूँ, बाकी लेने को तो कुछ मेरे पास है नहीं। ठीक है, चल बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे दो प्रश्न है। पहले माइक सीधा आप माइक पकड़ना, सब लोग जैसा मेरा माइक लगा ऐसा पकड़ो। मेरे दो प्रश्न अब बिल्कुल परफेक्ट है। एक तो देहदान करना चाहिए क्या नहीं? क्या करना चाहिए? देहदान करना चाहिए देहदान। क्या नहीं? और दूसरा करना है तो नेत्रदान के नेत्र देने के बाद, दान की देने के बाद उसका गलत उपयोग हो गया तो उसका पाप हमें भी लगता है क्या नहीं? हमारे यहाँ दान के बहुत सारे प्रकरण तो आए हैं आगम में, लेकिन देहदान, रक्तदान, इनके विषय में आगम में कोई भी चर्चा नहीं आई। जब आगम इस विषय में मौन है तो मैं आपकी इसमें शायद कोई भी उत्तर नहीं दे सकूंगा, क्योंकि आगम ही इस विषय में मौन है। ना देहदान के विषय में वहाँ कुछ खोला है आगम में, और मैं चाहता हूँ कि आपको उत्तर आगम से ही दूँ, तो मेरे पास आगम इस विषय में मौन है, तो मैं भी आपको कोई उत्तर नहीं दे सकता। ये बात अलग है कि मानवता के नाम पर जो किया जाता है वो आप देखें। रही बात उपयोग होगा दुरुपयोग होगा, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। हमें देह का और या नेत्रों का जो कुछ होता है वो हमारे हाथ में नहीं होती। हम सिर्फ करुणा से दे सकते हैं कोई चीज़, करुणा के कारण दिया हुआ दान। अब उसका कौन क्या करेगा? जैसे मान लो तुमने किसी गरीब को रोटी दी, अब वो रोटी खा के क्या करेगा? अब आप उसके पीछे थोड़ी घूमोगे, आपको सिर्फ करुणा से दान देना है। अब आप रोटी की वो किसके साथ झगड़ा कर रहा है, किसी से मारपीट कर रहा है, पंच इंद्रिय के विषयों में लग रहा है, ये तो आपके हाथ में नहीं है ना। तो करुणा दान करुणा से ही दिया जाता है। इसीलिए तो अंतर होता है एक भिखारी में और एक भिक्षुक में। भिखारी को दिया हुआ दान शायद पुण्य दे ना दे, लेकिन तुम्हारे गुरु को दिया हुआ दान तुम्हें जरूर पवित्र बना देता है। यही तो अंतर है। पात्र का दान पात्र को ही देना, तो पात्र दान की चर्चा है, इस दान की चर्चा नहीं। मेघा जी सचिन होरा, और उसके बाद तैयारेंगी मेघा जय कुमार जी शाह। जल्दी फुर्ती कर लो, मेरे पास आप 1-2 मिनट हो रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। मैं रोज़ देव दर्शन सब करती हूँ, मगर जब बीमार हो जाती तो होता नहीं है, तो मोबाइल पे से लाइव अभिषेक और शांति धारा देखती हूँ, तो उसका पुण्य लगता है? देखो ये तो ऑप्शन है। नहीं, अभी बहुत बीमार हो जाते, जा नहीं हाँ हो सकती जाता है ऑप्शन। ये तो कह रहा हूँ, ये तो ऑप्शन है। कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, भरपेट भोजन तो घर में करता है, लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता है तो खड़े खड़े खा लेता है। 1 रोटी 2 रोटी जो भी उसके हाथ में है, थोड़ा सा कुछ भी हल्का फुल्का लिया और पानी पिया और चल दिया। पेट भरता है कि नहीं भरता है? पेट तो नहीं भरता, लेकिन थोड़ा बहुत काम चलाऊ हो जाता है। तो इतना तो कह सकता हूँ कि काम चलाऊ तो
आपका काम हो सकता है, लेकिन पेट भरना है तो मंदिर ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है रोज का आपके पास। नियम ही है महाराज जी। चलिए। मगर जब बहुत ओम बीमार हो शांति। जाते ओम। चलिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। समूर्छन जीव की उत्पत्ति से होती है और कौन कौन से है? सम्मूर्छन, हाँ। सम्मूर्छन जीव वो हैं जो वातावरण में उत्पन्न होते, जो माता के गर्भ से नहीं होते, जो अंडा से नहीं होते, पोतज नहीं होते, गर्भज नहीं होते, जो उत्पाद सैया पे नहीं होते, सिर्फ मात्र जिनको वातावरण, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कहीं आपका मीठा गिर जाता है और 2 मिनट बाद वहाँ चींटियाँ होने लगती है ना, तो वो कहीं से गई नहीं, वो सम्मूर्छन ही थी। उस वातावरण में जैसे ही पानी लगा, जैसे ही वहाँ पे और वो पैदा हो गई, इसको बोलते हैं सम्मूर्छन जीव। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सब सम्मूर्छन ही है। संगी पंचेंद्रियों में मनुष्य और तिर्यंचों में कुछ संगी असंगी ऐसे, तो ये तिर्यंच मनुष्य में जो कुछ ऐसी स्थान है जहाँ पर सम्मूर्छन मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तिर्यंचों में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर मलमूत्र इत्यादि में पंचेंद्रिय जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसा आगम में वर्णन है। देवों में कोई सम्मूर्छन नहीं, नरकों में कोई सम्मूर्छन नहीं, ये मान के चलना आपको चाहिए। चाहिए। नमोस्तु महाराज। नैना शाह पुणे, उसके बाद तैयार रहेंगे अक्षया शाह बारामती। झालं? अक्षय शाह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पुरुषार्थ बड़ा है या पुण्य बड़ा है? देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, पुण्य से रोटी मिल जाती है, मिल जाती है, लेकिन खाता वो पुण्य से कि पुरुषार्थ से? पुरुषार्थ से। ये क्या है? पुरुषार्थ है। याद रखो, दोनों के मिलने से कार्य की सिद्धि होती है, ना पुण्य से होती है ना पुरुषार्थ से होती है। जब दोनों मिल जाते हैं, कुछ लोग के पुण्य से चीज तो मिल जाती है लेकिन वो पुरुषार्थ ही नहीं करते जीवन भर। कुछ लोग पुरुषार्थ करते तो पुण्य नहीं होता उनका। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि आप किसान हो इसलिए जल्दी समझ में आएगा। किसान अपने पुरुषार्थ से खेत को तो, बीज को तो बो सकता है, लेकिन पुण्य, उसके पुण्य से ही पानी जो गिरता है उसके पुण्य से गिरता है, पुरुषार्थ से नहीं गिरता। पुरुषार्थ से वो खेती कर सकता है लेकिन पानी पुण्य से गिरता है। ये बात अलग है कि बारामती वालों को पुण्य ज़्यादा ही है, इस बार ज़्यादा ही पानी गिर रहा है विशेष पुण्य है क्या? शायद है ना, कहते हैं कि जून में इतना पानी नहीं गिर रहा था, लेकिन बारामती वालों का शायद विशेष कुछ पुण्य फल रहा है, ऐसा लगता है। जब से आया हूँ तब से पानी रुक ही नहीं रहा है, कभी अब्सेंट हो ही नहीं रहा वो पानी ठीक है, चले ये अंतिम प्रश्न रखेंगे, बाकी कल करिए। महाराज जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल गया मंदिर जी के बारे में, बहुत थैंक यू। और महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि भगवान जी के साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? ये तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मैं इस पे पूरे एक प्रवचन ही लेने वाला हूँ। अच्छा। भगवान को जो अपना पार्टनर बना लेगा जीवन में, एक बात याद रखो, उसकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता। मैं पूछता हूँ, जिसका पार्टनर भगवान हो उसे घाटा लग सकता है? नहीं, क्योंकि पार्टनर कौन है उसका। ये एक बहुत बड़ी विधि है, कभी इसका पूरा आपसे चर्चा करूँगा, अभी तो आपका काफ़ी समय हो गया, तो जरूर बनाओ। बैलेंस शीट में बनाओ, और इसको ऐसे नहीं बनाना, बैलेंस शीट में नाम होना चाहिए, मुनीश्वरत नाथ भगवान मेरे पार्टनर है, ये नाम होना चाहिए, और उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए 5%, 10% प्रॉफिट की, प्रॉफिट का उनका 5%, 10% वो मेरे पार्टनर हैं। आप क्या पार्षनाथ भगवान है, आप पार्षनाथ को बनाइए, उनके अमृतनाथ भगवान है अमृतनाथ। अपने इष्ट को पार्टनर बनाइए ही बनाइए। फिर देखिए आप तो बस
लेना जानते हो, देना नहीं जानते। और पार्टनर से धोखा मत करना, क्योंकि पार्टनर कौन है ये समझ लेना। बना तो लेते हैं लेकिन लोग धोखा भी करते हैं। अब भगवान है, क्या फर्क पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने भगवान को पार्टनर बनाया। वो कहीं से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक नारियल का पेड़ है, वो कम से कम 100 नारियल होंगे उस पर। तो उसने भगवान को पार्टनर बनाया कि भगवान एक काम करते 50-50%। अगर ये नारियल में लाया तो 50 नारियल आपके, 50 नारियल मेरे। अब वो पेड़ पर चढ़ने लगा। जब पेड़ पे वो 50% पहुंच गया तो भगवान आप क्या करोगे, 25% आपका, 75 मेरा। फिर और ऊपर चढ़ा तो उसने कहा कि भगवान आप क्या करोगे, 90% मेरा, 10% आपका, 10 नारियल आपके, 90 मेरे। पहुंचते पहुंचते उसने कहा भगवान आप क्या करोगे, एक आपका, 99 मेरा। और जैसे उसने नारियल पे हाथ लगाया और कहते हैं वो नारियल हाथ में नहीं, वो टपक गया। तो कहने लगा भगवान मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सही समझे। अब तुमने पार्टनर बना के धोखा करा तो कहां से टपकोगे, समझ रहे हो। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, वहीं से टपकोगे। तो पार्टनर बनाइए, लेकिन और एक बात ये भी बता दूं, वह पार्टनर का हिस्सा है, वह आपका हिस्सा नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान को पार्टनर बना ले तो उससे दान करने लग जाते हैं। वो आपका हिस्सा नहीं जिससे आप दान करें। अगर आपने मान लो 100 रुपये में 5 रुपये का पार्टनर बनाया तो 5 रुपये का अधिकार किसका है, वो मुर्शनाथ जिनालय का है, वो आपका नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 5 लाख में से 25,000 रुपये, तो 25,000 की बोली ले लेते हैं। आप बोली ले सकते हैं क्या, वो आपके हैं ही नहीं, वो किसके हैं? वो तो डाल दीजिए, अब लीजिए 95 रुपये में से, अब बोली लीजिए आप। बात आ रही नहीं आ रही, पकड़ में गड़बड़ी कहाँ कर रहे हैं आप लोग। 2 हाथ जोड़ लिए, मैंने गलत कह दिया। एक बात मान लो कि वास्तव में आप रियल में 2 पार्टनर हो, तो उसका हिस्सा देने के बाद ही तो आप उपयोग कर सकते हो अपने पैसे का, कि उसके हिस्से से आप दान करने लग जाओगे। नहीं बात समझ में आई, ऊपर से निकल गई, आ गई, लेकिन अंदर नहीं घुसी वो। लेकिन दान उसमें से कर रहे, पार्टनर का पैसा आपका था जो दान कर दिया। वाह, आप मालिक थे क्या उसके? आप मालिक थे ही नहीं, वो पार्टनर का था। तो पार्टनर के लिए दे दीजिए, अब वो पार्टनर जो करना वो करेगा, वो आप थोड़ी कर सकते। बात आ रही पकड़ में? तो इतने ही रखता हूँ, चलिएगा। क्या हो गया, अब कल कर लेना जी। कौन? बात प्रश्न समझ नहीं आया, बाद में करूँगा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग सो वाणी मत, हे जिन